अनेक औरतें विशुद्ध अनुरागिणी होती हैं, बहुत सी औरतें सेक्स के साथ धन की भी इच्छा रखती हैं। विशुद्ध अनुरागिणी स्त्रियों का वर्णन प्रारंभ में ही किया जा चुका है और जो औरतें रति राग के साथ अर्थ की भी कामना करती हैं, उनका उल्लेख इस प्रकरण में किया जा रहा है। स्त्री हो या पुरुष, सती हो या वेश्या, गृहस्थ हो या विरक्त, संवेग के कारण सभी की क्रियाएं परिवर्तित होती हैं। एक ही स्थिति पर हमेशा रहने से सुंदरता नष्ट होने लगती है। इस प्रकार ये तय है कि एक विषय से उत्पन्न संवेग में परिवर्तन अवश्य ही होते हैं। विष्णु पुराण के अंतर्गत एक ही विषय पर दो भाव या संवेग एक साथ ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब एक ही वस्तु से दुख, सुख, ईर्ष्या आदि उत्पन्न होते हैं तब वह वस्तु दुख देती है। यही एक समय प्रेम को उत्पन्न करता है, दुख, क्रोध तथा प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। ठीक ये प्रवृत्ति यही वेश्याओं तथा उनके प्रेमियों की भी होती है, जिसे कामसूत्र से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक आधार पर समझाया गया है। वेश्याओं की सुंदरता पर अपनी जान देने को तैयार रहने वाले प्रेमी उससे अपमानित होकर, उसकी ठोकरें खाकर उससे लुट जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें अपने प्रेमिका की जुदाई पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती है। धर्मशास्त्र भी इसका समर्थन करता है। शास्त्रकार ने अधिकरण समाप्त करते हुए वेश्याओं के विभिन्न प्रकार बताए हैं: कुंभदासी, परिचारिका, कुलता, स्वर्णी, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाशविनष्टा, रूपाजीवा, गणिका आदि। प्रसिद्ध टीकाकार यशोधर ने अपनी जयमंगला टीका में इनके लक्षणों को बताते हुए लिखा है कि निकृष्ट कार्य करने वाली स्त्री कुंभदासी, जो अपने स्वामी की सेवा करती है, ऐसी सेविका, परिचारिका, वेश्या जो पति के डर से दूसरों के घर में जा करके व्यभिचार कराती है, अपने पति का अनादर करके जो अपने घर पर ही अथवा कहीं अन्य जगह पर व्यभिचार करती है, वे स्वर्णी वेश्या कहलाती हैं। सार्वजनिक समारोहों में नाचने वाली वेश्या, धोबी अथवा दर्जी की पत्नी शिल्पकारिका वेश्या, जो पति के जिंदा रहने पर या मर जाने पर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। प्रकाश विनष्टा, परिचारिका वेश्या से लेकर प्रकाश विनष्टा तक की स्त्रियां रूपाजीवा वेश्या कहलाती हैं। इस अधिकरण के 6ठे अध्याय में वात्स्यायन ने वेश्या के अर्थ, अनर्थ तथा संशय संबंधी आपत्तियां और उनके प्रतिकार के जो उपाय बताए हैं, वह विशुद्ध राजनीति के हैं। आचार्य कौटिल्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण के 7वें अध्याय में राजा के लिए यही उपाय बताए हैं। शत्रु की वृद्धि के विषय में कौटिल्य ने राजा के लिए 1 आपदर्श, 2 अनर्थ तथा 3 संशय जो 3 बातें बताई गई हैं, वही वात्स्यायन दुश्मन के पैदा होने पर भी वेश्या के लिए बताते हैं। एति श्रीवात्स्यायनीय कामसूत्रे वैश्यिके षष्ठेधिकरणे अर्थानर्थानुबंध संशय विचारा वेश्या विशेषाश्च षष्ठोऽध्यायः समाप्तम चाधिकरणम्। अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।